ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज्यादा पर्सनल होने जा रहा है, क्योंकि अगर इस वीडियो में मुझको मौका मिले कि मैं पीछे जाके 20 साल के वैभव निगम को किसी तरह टाइम ट्रैवल करके टाइम मशीन में जाकर मैं अगर 20 साल के खुद को यानी कि वैभव निगम को अगर मैं मिलूं तो मैं क्या उसको नॉलेज दूंगा रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैंने 100 किताबें पढ़ी होंगी इस टॉपिक के बारे में, मैंने ना जाने कितने वीडियोस देखे होंगे, कितने रिसर्च पेपर पढ़े होंगे, और ये सालों साल की नॉलेज मैं उस 20 साल के लड़के को बताऊंगा तो उसकी जिंदगी बहुत ही अलग होगी, बहुत ही अलग होगी। वो अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप इस समय यंग हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में ही मैं आपको इतना ज्ञान दूंगा, अगर आप उसको अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी पलट जाएगी। और रिगार्डलेस आपकी एज क्या है, फर्क नहीं पड़ता, हर दिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं। हर एक नया दिन एक खाली पेपर की तरह होता है, ऊपर वाले ने हमको पेन देकर भेजा है। मैं हर दिन अपनी कहानी लिख सकता हूं, मैं हर दिन अपना भाग्य लिख सकता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आप समझेंगे रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद आपकी जिंदगी ऐसी बदलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। जो आप सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर चीज 10 मिनट की वीडियो में समराइज करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन जितने भी सीरियस लोग हैं अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर से जो आपको एक नया इंसान बनाएंगे। बचपन से लेकर अभी तक जो आप नेगेटिव प्रोग्राम थे, आपका एक रीबर्थ होगा, फिर से जन्म होगा, आपकी सोच बदलेगी, और मैं लिख के साइन करके स्टैम्प करके दे सकता हूं कि आपकी जिंदगी पलट जाएगी। इफ यू आर सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। तो आखिर मैं 20 साल के वैभव निगम से क्या बोलता? पहला पॉइंट मैं ये बोलता कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यूं किया और आपके सामने आपकी इच्छा प्रकट हो गई। नो, सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं होता है। हम इस समय सोशल मीडिया में दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं। अब तो रील्स और शॉर्ट्स भी 2x की स्पीड पे आ जाता है, यानी कि 60 सेकंड का एक वीडियो भी हमसे नहीं देखा जा रहा है। हमको इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि मेरे पास अब पेशेंस रहा ही नहीं है। बट दिस मैनिफेस्टेशन रिक्वायर्स पेशेंस। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपका सपना है, उसमें पेशेंस की जरूरत है। और वो पेशेंस पता है कैसे आता है? जब आप खुद को जानते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को अंडरस्टैंड करते हैं। मैनिफेस्टेशन ये नहीं बोलता है कि जो चीज आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। नो, मैनिफेस्टेशन ये बोलता है कि जो मैं होता हूं वो मुझको मिलता है। मैनिफेस्टेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू वांट, मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट हु यू आर। आप हो कौन? आप हो कौन? अगर आप मन में सोच रहे हो कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप हमेशा कंगाल रहोगे। लेकिन एक अमीर इंसान जिसको पता है कि उसके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए हैं, तो वो पैसों के बारे में कभी नहीं सोचता, कभी चिंता नहीं करता। तो क्या मैं अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन नहीं कर सकता हूं? मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम नहीं कर सकता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए? मैं कर सकता हूं। ये पूरा प्रोसेस है जो हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तभी मैं कहता हूं अपने आप को त्याग दो, पुराने वाले को भूल जाओ और एक नया जन्म लो अपनी जिंदगी का, जो आपको बदल देगा। और ऐसा बदलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं हासिल कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिलीफ सिस्टम। जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जो हमको यकीन दिलाता है मेरे अंदर, वो मेरी जिंदगी की बुनियाद है। अगर मैं एक पुल बना रहा हूं तो जो पिलर्स होंगे ना, वही बुनियाद है उस पुल का। तो वो पिलर्स ही बिलीफ है। जब आप अपने अंदर यकीन रखते हैं कि ये चीज मेरे पास है, जो भी आपका सपना है, लेट्स से कोई सपना है, कोई ड्रीम है जो आप चाहते हो, अगर आप फील कर रहे हो अपने अंदर कि ये चीज मेरे पास इस समय है, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पुल कर रहे हो अपनी अंदर से। हम जो इंसान है पूरे वाइब्रेशन से भरे हुए हैं। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे बोलना, सब कुछ, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। और ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड भी एक बहुत बड़ा एक ग्लोब है पूरा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का। तो मुझे अगर इस यूनिवर्स से बात करनी है तो मुझे उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। तो जो मेरा बिलीफ सिस्टम होगा, जो मेरा यकीन होगा अंदर से, वही मुझको बनाता है। क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है। जिस तरह की चीज आप देखेंगे वही चीज रिफ्लेक्ट होती है आईने में, राइट? तो अगर मुझे अब उस आईने से बात करनी है तो आईना कैसे फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी से जब मैं बात करूंगा तो वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सिनेरियोस टकराएंगे जो आपको मदद करेंगे उस सपने को हासिल करने में। लेकिन अगर आप खुद से पूछो
तो आप क्या सोच रहे हो? ज्यादातर लोग नेगेटिव सोचते हैं, ज्यादातर लोग डाउट करते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। तो यूनिवर्स में वही फ्रीक्वेंसी जा रही है, वही चीज वापस आ रही है, और फिर कहते हो कि यार मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैंने तो किसी का कुछ गलत सोचा भी नहीं है, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। आप दूसरों के बारे में गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन खुद के बारे में गलत सोच रहे हो। सारी की सारी शक्ति मेरे अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज योर इनर वर्ल्ड एंड योर आउटर वर्ल्ड। दो दुनिया है हमारी, एक है हमारे अंदर की दुनिया और एक है बाहर की दुनिया। अब हमको सिखाया क्या गया है? हमको यह बताया गया कि जैसे मेरी बाहर की दुनिया होगी वैसे ही मेरी अंदर की दुनिया हो जाएगी। यानी कि बाहर अगर बहुत संघर्ष है, बाहर मैं देख रहा हूं कि बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, लोग मुझे धोखा देके जा रहे हैं, मेरा दिल टूट चुका है, सिर्फ फेलियर का सामना मुझको करना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि बाहर मुझे बहुत नेगेटिविटी मिली है, तो उसने मेरे अंदर की बुनियाद को शेक कर दिया, उसने हिला दिया, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया है, चकनाचूर हो गया हूं मैं अंदर से। ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन का रूल, ये यूनिवर्स का रूल ये बोलता है कि जैसे आप अंदर रहोगे वो आपकी बाहर की बुनियाद को बदल देगा। बाहर अगर तूफान भी आ रहा हो, अगर आप अंदर से फर्म है, यानी कि आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है, तो वो तूफान आपको छू भी नहीं पाएगा। सामने चट्टान खड़ी है, वो चट्टान हट जाएगी, आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा, अगर आपका अंदर का बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो। मैं उस 20 साल के लड़के से यही बोलूंगा कि अपने अंदर यकीन इतना ज्यादा पैदा करो कि बाहर जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे नौकरी हो, जहां पे लोग तुमको नीचे गिरा रहे हैं, तुमको पिन पॉइंट कर रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, सब अपने दिमाग से हटाओ, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, और फिर देखो वो सब तुम्हारी जिंदगी से हट जाएगा, और तुम्हारे अंदर की दुनिया, जो तुम्हारा स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है, वो आउटर वर्ल्ड में तुमको इतना सक्सेस देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाऊंगा अपने आप को, जो मैं 20 साल का था, कि देयर इज नो सच थिंग एज टाइम। टाइम इज अ मैन मेड थिंग। देयर इज नो सच थिंग एज पास्ट। अतीत जैसा कुछ नहीं होता, और फ्यूचर तो हमने कभी विटनेस किया ही नहीं, तो उसके बारे में हम क्या बात करें। समय सिर्फ एक क्षण चल रहा है, एंड दैट इज प्रेजेंट राइट हियर राइट नाउ। जो अतीत था वो हो चुका, वो एक एक्सपीरियंस था। अगर मैं एक पुरानी फोटो भी देख रहा हूं ना अपने मोबाइल में, तो वो भी प्रेजेंट में ही देख रहा हूं, अतीत नहीं है वो प्रेजेंट है। क्योंकि जो मैं कॉन्शियसली कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड बीइंग प्रेजेंट। सो क्वेश्चन ये है कि इस समय आप कर क्या रहे हो। मैं बताऊं आप इस समय क्या कर रहे हो। इस समय आप अतीत में हो या भविष्य की चिंता कर रहे हो। आप इस समय प्रेजेंट में तो नहीं हो, है ना। बताना मुझको सही से, आप इस समय प्रेजेंट में नहीं हो। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप इस समय जो भी करोगे इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो आपका भविष्य बनाएगा। तो इस क्षण को बहुत इंपॉर्टेंटली लो। यही एक मौका है जो हमेशा रहता है, और इसकी हम कदर नहीं करते। जिस क्षण तुम इसकी कदर करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएगा। तो मुझको करना क्या है, यानी कि मुझको अपने माइंड को इस तरह से मैनिपुलेट करना, इतना पावरफुल बनाना है कि जो मैं चाहता हूं उसको मुझे इतना यकीन अपने अंदर बनाना है, और मैं वैसे ही मुझको चलना है। वॉक लाइक अ किंग, बी लाइक अ किंग। और अगर नहीं तो वॉक एज इफ यू डोंट गिव अ डैम अबाउट द किंग। या तो राजा की तरह चलो, या तो ऐसे चलो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन राजा है। हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। लेकिन ईगो के साथ नहीं, हम्बल के साथ, बिल्कुल शांति के साथ ऐसे चलो, और फिर देखो कैसे जिंदगी चेंज होगी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फियर से मत डरो। ये जिंदगी जो हमारी है ना, हार्ट बीट की तरह है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। बट जिस क्षण मैं डरने लग जाऊंगा, जिंदगी मेरी बड़ी तकलीफ से भरी हो जाएगी। इट विल बी फुल ऑफ टर्मोइल्स, फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फुल ऑफ फेलियर्स। जब मैं उस फियर से लड़ूंगा तो उस फियर की ताकत कम हो जाएगी। अब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, मैं अपने 20 साल के बच्चे को समझाऊं तो वो क्या कर रहा है, वो फियर से भाग रहा है। वो कह रहा है कि भाई बच गया मैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि वो फियर घूम के कहीं ना कहीं से आएगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आएगा, वो फियर इतना बड़ा होगा कि शायद मेरी क्षमता नहीं होगी उससे लड़ने की। लेकिन जिस क्षण अगर वो आ रहा है, मैं उससे लड़ कर सामना कर रहा हूं उसका, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हो रहा है, मैं कर रहा हूं उस फियर का सामना, तो एक ना एक दिन मैं उसको डिफीट करके रहूंगा। और फिर जो मेरी विजय होगी, वो मुझको इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डालेगी कि मुझको कोई रोक नहीं सकता जिंदगी में आगे बढ़ने से। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटैचमेंट।
जब मैं अपने सपनों से, अपने गोल से डिटैच हो जाता हूं, यानी कि मैं भूल जाता हूं उसके बारे में। क्यों? यह समझना बहुत जरूरी है कि मैं भूल जाता हूं उसके बारे में, तब वो चीज मुझे मिल जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक करोड़पति अरबपति आदमी है, वो पैसे के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसको पता है मेरे अंदर है, मेरे पास है, वो मैं करोड़पति हूं, मेरे बैंक बैलेंस में है। तो अगर मैं उसको इस तरह से बना रहा हूं, यानी कि मैं अपने जिंदगी का नेचर ऐसे बना रहा हूं, मैं अपना कैरेक्टर ऐसे बना रहा हूं कि मैं तो वही इंसान हूं जो मैं चाहता हूं, तो क्या मैं उसके बारे में सोचूंगा? नहीं। आप अगर आदमी हो, इफ यू आर अ मैन, तो क्या तुम सोचते हो कि क्या मैं औरत हूं कि मैं आदमी हूं? नहीं, यू नो यू आर अ मैन एंड सेम गोज विद अ वुमन। अगर आप औरत हो तो आप ये नहीं सोचते ना कि मैं आदमी हूं क्या? नहीं, यू आर अ वुमन। तो वो मेरा नेचर बन चुका है। तो सेम गोज विद द थिंग, जो आप सपने चाहते हैं, जो ड्रीम चाहते हो, कि उसको अपना नेचर बना लो, अपना कैरेक्टर बना लो। तो क्या हो रहा है कि मैं डिटैच हो रहा हूं इन रिजल्ट से। भगवत गीता में यही बोला गया ना, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मैं फल के पीछे भाग रहा हूं, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। कर्म करो ना, अपने कर्म ऐसे करो कि डिटैच हो जाओ, यकीन के साथ करो कि मैं तो वही हूं, और फिर देखो कोई तुमको रोक ही नहीं सकता है। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं उसको बताऊंगा इज टू फॉलो योर ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है अपनी अंदर की आत्मा, तुम्हारे अंदर की आवाज। हमारे जो अंदर की आवाज है ना, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको हर चीज पता है। उसको हर चीज पता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, क्या चीज मुझको करनी चाहिए, क्या चीज मुझको नहीं करनी चाहिए, क्या चीज किस डायरेक्शन में मुझको जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में मुझको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो अंदर की आवाज, मुझको उसको फॉलो करना है। फॉलो योर ब्लिस। जितनी जल्दी आप ये सारे पॉइंट समझोगे, उतनी जल्दी आप जिंदगी में सक्सेसफुल होगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप खुश होगे। अब ये फॉलो ऑफ योर ब्लिस करना कैसे है? इतना ज्यादा शोर है बाहर, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने लोग को मैं इंप्रेस कर रहा हूं कि मैं खुद को भूल चुका हूं। एक रेस का हिस्सा हूं जिसमें मैं भाग रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझको नहीं पता कि वो रेस खत्म कब होगी। बस मैं भाग रहा हूं, लेकिन उस रेस के चक्कर में मैं खुद को भूल गया हूं। जब मैं खुद के साथ बैठता हूं, जब मैं खुद को जानने की कोशिश करता हूं, जब मैं खुद से पूछता हूं कि मैं हूं कौन, मैं चाहता क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या है इस धरती पे, तब वो सवाल के जवाब मिलते हैं अंदर से। और वो इंसान जो तुम्हारे अंदर बैठा है, उस आवाज को उससे तुम मिलते हो पहली बार, उसको सुनते हो पहली बार, वो एक गीत गाता है तुम्हारे कानों में, और वो गीत इतना मधुर होता है कि तुम उसकी ध्वनि में खो जाते हो। और जिस क्षण तुम उस ध्वनि में खो गए, यू विल फॉलो योर ब्लिस। उस क्षण तुम एनलाइटन हो जाओगे। तुमको बाहर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हाँ या ना की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को इंप्रेस नहीं करोगे, किसी के पीछे नहीं भागोगे। अपनी दुनिया में इतने मग्न रहोगे, इतने खुश रहोगे, और फिर तो सक्सेस तुमको मिलेगी मिलेगी। कभी नोटिस किया है कि एक खुश इंसान जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन एक दुखी इंसान जो बड़ा नेगेटिव रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है, वो हमेशा स्ट्रगल करता है। फॉलो योर ब्लिस। ये सारे पॉइंट्स करो। इफ यू आर यंग, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि अपने आप को चेंज करो। और अगर कोई भी उम्र हो तुम्हारी, यू कैन डू इट। एवरी डे इज अ न्यू डे। प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड। इसको फिर से समझो, उसको फिर से अंडरस्टैंड करो, सारे पॉइंट्स फिर से डालो। और अगर सीरियस हो तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो। सोचो, ये 10-15 मिनट का वीडियो ने इतना मोटिवेट कर दिया, वो पूरा कोर्स आपकी जिंदगी में कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा। जाते जाते ये वीडियो भी देखो, जिससे कि और मोटिवेशन मिले आपको। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।